कल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर सिंह रंधावा जी एक विशाल आम सभा को केकड़ी में संबोधित करेंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र से हज़ारों की तादाद में हमारे मतदाता यहाँ उपस्थित होंगे। मैं करीब पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुका हूँ, एक आध गाँव छूटा है। बहुत ही शानदार माहौल है। विकास को लेके आम आदमी की ज़बान पे चर्चा है। पिछले 5 सालों में केकड़ी का जो विकास हुआ है उसकी चर्चा गांव-गांव में है और साथ में लोग ये भी तुलना कर रहे हैं इन 5 सालों से पहले 5 साल हमारे सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो विधायक थे और उन्हीं की पार्टी की सरकार थी। दिल्ली में भी उनकी थी, राजस्थान में भी उनकी थी और जिला परिषद चाहे पंचायत समिति सब कड़ियाँ जुड़ी हुई थी नगर पालिका से। उस वक्त 5 साल में क्या विकास हुआ और अब इन 5 सालों में क्या विकास हुआ। बेसिकली जब चुनाव होते हैं तो मुद्दा यही रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियादी क्षेत्र का विकास है। मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को ज़रूरत होती है या विकास जो लोगों को चाहिए, ये चुनाव इसीलिए होता है कि कौन बेहतर विकास करा सकता है। दुर्भाग्य से पूरे कैंपेन में विकास की चर्चा ही नहीं करना चाहते सामने वाले। मुझे नहीं पता है केकड़ी कॉलेज में हेलीपैड से लेके और पटेल ग्राउंड तक गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। योगी जी को मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया नहीं है। और अच्छा होता वो बात करते केकड़ी में भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का क्या विज़न है विकास के दृष्टिकोण से। कोई बात नहीं है, सिर्फ पोलराइजेशन की बात है और पोलराइजेशन की बात के अलावा बीजेपी के पास कुछ है भी नहीं है। अपशब्द बोलना, हल्की भाषा का इस्तेमाल करना, पूरे प्रचार का केंद्र बिंदु इन्हीं बातों के इर्द गिर्द रहा। आरोप आप कुछ भी लगा सकते हो, बीजेपी का काम ही आरोप लगाना है। कुछ भी आरोप लगाओगे उन आरोपों को साबित कर सकते हो क्या आप? कल लिटिगेशन में कोई मामला होता है तो जवाब देना मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए भविष्य का विज़न मैंने आपको जिस दिन नामांकन पत्र भरा था कि हमारे विज़न क्या है, मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, केकड़ी का तेज़ी से विकास हो, ये जो नसीराबाद देवली है ये 4 लेन बने, आपका सांगानेर से लेके मॉडल भीलवाड़ा को जोड़ने वाली सड़क वो 4 लेन बने। पहले भी ये सड़क कांग्रेस के टाइम में हम ही लोगों ने बनाई थी और आगे भी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि 2024 में दिल्ली में कौन सत्ता पे काबिज होगा। 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा 5 राज्यों का, उसके बाद तय हो जाएगा दिशा, इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए जीतेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता का जनादेश से सब कुछ होता है। मैं ये मानता हूँ कि क्षेत्र के लोगों ने मन ही मन ये तय कर लिया है कि हमको क्या फैसला करना है। विकास सामने नज़र आ रहा है। जिला बना केकड़ी, आज 50 जिलों में केकड़ी भी है। कलेक्टर बैठ रहे हैं, एसपी बैठ रहे हैं। अस्पताल हमने बनाया, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 34 करोड़ का बना है, 62 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज बना है, 40 करोड़ का आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का कॉलेज बन रहा है, 9 करोड़ का होम्योपैथी का कॉलेज बन रहा है,
और 9 करोड़ का एग्रीकल्चर का कॉलेज बन रहा है। सावर में संस्कृत कॉलेज है और एक सामान्य कॉलेज है। सरवाड़ में पिछली बार हमने कन्या महाविद्यालय खोला था और कादेड़ा में भी करीब 4.5 करोड़ की लागत से कॉलेज के भवन का निर्माण चालू हो गया। टाटोती में भवन निर्माण कॉलेज का हो चुका है। नई उप तहसील वगैरह बनी है। आने वाले समय में एक विज़न के साथ हम काम कर रहे हैं कि केकड़ी को आदर्श जिला बनाने के लिए हमको क्या करना है। यहाँ छोटे तालाब का सौंदर्यीकरण आज पूरे शहरवासी उसकी तारीफ कर रहे हैं। बड़े तालाब के लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। अगला काम हमारा बड़े तालाब पर फोकस रहेगा। स्टेडियम यहाँ बना है। लंबे समय से खेल प्रेमी लोगों की या खिलाड़ियों की ये मांग रही है। पटेल मैदान पे एक ज़माना था जब लोग कब्जा कर लेते, लेकिन आज ये पटेल मैदान खेलने वाले बच्चों के लिए समर्पित हुआ है। आने वाले समय में भी एक बड़ा स्टेडियम और बने, उसकी हमारी परिकल्पना है। विकास उपखंड नया बना है सावर, नई तहसील पहले ही बन चुकी है, एक नई पंचायत समिति बनी है, 18 नई पंचायतें बनी है, सावर नगर पालिका बनी है, वहाँ कृषि उपज मंडी का काम शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बुनियादी ज़रूरतें जो लोगों की है उस पर हमने फोकस किया है, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सड़क हो, पेयजल हो या सामाजिक सुरक्षा। अभी 25 लाख का बीमा सरकार ने हर परिवार का किया है। देश में कोई सरकार ऐसी नहीं है जहाँ पे 25 लाख का हेल्थ कवरेज हो। राइट टू हेल्थ का बिल राजस्थान की सरकार ने पास किया है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा, वो हमारा आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पेंशन की राशि कम से कम 1000 रुपये कर दी है। भी सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो कांग्रेस ने काम किया है वो अभूतपूर्व काम है। अभी बिजली का बिल नहीं आ रहा 100 यूनिट तक, और जो खेत में कनेक्शन है उनको 2000 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं आ रहा है। अभी जो BPL परिवार हैं जिनको खाद्यान्न मिल रहा है उनको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी दे रही है, जबकि मोदी जी की सरकार 1150 रुपये में गैस का सिलेंडर दे रही है। आज महंगाई 7वें आसमान पे है। जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनको हमने 1 किलो तेल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की ताकि महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी भी गुजारा कर सके। सरकार की स्कीम में आने वाले 7 गारंटियाँ हमने दी है। वो 7 गारंटियों में जो महिला मुखिया होगी परिवार की, उसके खाते में 10,000 रुपये सालाना डलेंगे। इसके अलावा जो कॉलेज में पढ़ने जाएंगे बच्चे, उनको लैपटॉप मिलेगा। अगर गोबर किसी के ज़्यादा होता है और वो खाद बनाने के अलावा बचता है, 2 रुपये किलो में गोबर भी परचेज़ करने की सरकार ने गारंटीज़ में 7 गारंटी में शामिल किया है। मैं मानता हूँ कि जो वातावरण राजस्थान में खबरें आ रही है, कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की सिरपुटावल है, जिस तरह की अनुशासनहीनता है, जिस तरह का भीतरघात है, वो तो चुनाव लड़ने वालों को ही मालूम है अच्छी तरह से। यहाँ स्टेज पे चेहरे दिखते ज़रूर हैं, लेकिन अंदर खाते जो पिछली बार चुनाव में हुआ और जिन्होंने किया उनके साथ इस बार वो का वही काम हो रहा है। सारी साजिशें कर ली, सारे षड्यंत्र कर लिए। हम सिर्फ विकास की बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी संकल्प हमारा है कि केकड़ी का विकास तेज़ गति से आगे चलता रहे। इसी के लिए हम लोग कैंपेन किया है। 3-4 दिन कैंपेन के बाकी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी शानदार बहुमत से केकड़ी विधानसभा भी जीतेगी और राजस्थान में भी सरकार बनेगी। कल जो सभा है वो कहाँ पे होगी? पटेल मैदान, समय 10 बजे।